नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक मंथली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स के लिए। पूरी जुलाई की एनर्जीज रिलेट करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट ही हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी, आप किस वे में रहोगे। जुलाई का महीना एरीज के लिए कैसा रहेगा, किस वे में रहेंगे एरीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। भले ही बहुत सालों का ये प्यार हो चुका है, लेकिन वो पुराना प्यार, वो पुराना इमोशंस दोबारा रिक्रिएट होने के चांसेस हैं एरीज। बहुत ही अच्छी सिचुएशंस दिख रही है, फीलिंग्स बहुत ही हाई लव की दिख रही है। एंड कई लोग, देखो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो चाइल्डहुड कोई अगर पार्टनर्स वगैरह थे तो वो हो सकता है कि आपको रिकनेक्ट करें। यस, वो हो सकते हैं। एंड कोई फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलते जुलते दिख रहे हो पुराने। अगर कहूँ हेल्थ वाइज भी तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। काफ़ी चीज़ों से अगर बहुत टाइम से कुछ आप जूझ रहे थे हेल्थ वाइज, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बट रिलेशनशिप पे अगर कहूँ, जिनके साथ में आप बॉन्ड में हो, कोई एक इंसान की वजह से भी, घर परिवार के हो सकते हैं या कोई बाहरी हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप इमोशनली ड्रेन्ड दिख रहे हो मुझे। यस। एंड कि मेरे को उसकी वजह से ये बातें कह दी, मैं ये नहीं होना था, ये होना चाहिए था, ये हो गया, तो वो चीजें थोड़ी सी दिख रही है बिगिन की फेजेस में। रिलेशनशिप वाइज ऑल्दो तो कहूंगी मुझे बहुत ज्यादा सोसाइटी में आपकी एक दिख रही है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती हुई। पब्लिकली काफी ज्यादा आपका पब्लिक फिगर काफी हाई रहेगा। इम्प्रेसिव भी रहोगे लोगों के बीच में, बाहरी लोगों के साथ में काफी अच्छा दिख रहा है आपका। एंड बट जो लोग डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो कहूंगी आपको ना प्रपोज करने की फीलिंग्स आपकी बहुत ही हाई रहेगी, चाहे सामने वाला सामने से करे या फिर आप करो। वो थॉट्स रहेंगी, मैरिज की एक सोच ज्यादा दिख रही है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो कहूंगी अच्छे वे में थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा सा आउटिंग होना, या मेरे को रेस्पेक्ट देना, ये चीजें दिख रही हैं। बट आपकी फ्रेंड्स की प्रेजेंस मुझे ज्यादा हाई दिख रही है, वो आपको कहीं ना कहीं से खुश करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी पुराना कोई संबंधी, कोई भी फ्रेंड, वो कनेक्ट कर सकते हैं आपको इन दौरान। अट्रैक्शंस फीलिंग्स तो हाई रहेगी, बट बिगिन थोड़ा सा मुझे शुरुआती दौर पे थोड़ा स्टक या किसी चीजों को लेके चिंता, थोड़ी बहुत मनी वाइज भी हो सकता है कि चिंता आप बिगिन में करो कुछ चीजों को लेके। घर परिवार बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो, आपकी तरफ से अच्छा दिख रहा है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके अगर कहूँ पार्टनर की एनर्जी सिचुएशंस में दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होना चाहिए वो उठाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। एज अ पेरेंट ये काफी अच्छे रहेंगे। अगर आपके बच्चे हैं परिवार, तो उनकी तरफ में इनकी रुझान ज्यादा दिख रही है, बच्चों की तरफ में अच्छी दिख रही है। बिगिन में क्योस हो सकता है, किसी भी फालतू की टॉपिक से आर्ग्यूमेंट्स करना, ये आप दोनों के रिश्ते के लिए कहूंगी गलत दिख रहा है। शुरुआती ही वो चीजें दिख रही है, आर्ग्यूमेंट्स होना, किसी पे ये करना, या खामखा का कुछ सीन क्रिएट करना, बाहरी कुछ चीजों को, तो कन्फ्लिक्ट फेजेस क्रिएट कर सकता है बिगिन में। तो उनसे, उस चीजों से बचने की जरूरत है, दोनों की तरफ में दिख रही है बिगिन। मीड अच्छा रहेगा, मीड से चीजें बेटर दिख रही है, इनकी भी अच्छी दिख रही है। देखो अगर कुछ गुस्से में ये बोलेंगे भी तो बाद में रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी फ्रीजिंग एनर्जीज में। टॉकेटिव अगर कम्युनिकेशंस की वाइज अगर कहूँ पर्सन के साथ में, तो मीड फेजेस मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। शुरुआत तो मुझे कहूँगी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, या थोड़ी बहुत दिख रहा है कि आप भी चढ़ना चाहो तो ये भी उस चीज पे कि अडिग रहे, तो लड़ाई वाला फेजेस थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। वो भी कहूंगी किसी अदर रीजन की वजह, जो कि शायद करने की जरूरत भी नहीं उस टॉपिक पे बात, तो वो फालतू की टॉपिक उठाकर कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, वो बहसबाजी नहीं करनी है, वही चीजें होती हुई दिख रही है। बट मीट से चीजें अच्छी है। एंड ये मीट फेजेस ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, एंड में थोड़ा सा अपने आप में ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिख रहे हैं।
है ना? कि अपनी चीज़ों को या अपने आप में ज़्यादा रहना, ज़्यादा कम्युनिकेट ना करना, वो एंड में इनका रहेगा फ्रीज़िंग, रिवर्ट करने में भी थोड़ा टाइम लेना, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को लेके आपको वेट ज़्यादा करा सकते हैं। बट अगेन द घर, परिवार, बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं भागते हुए नहीं दिख रहे, बल्कि पूरी तरह से निभाते हुए दिख रहे हैं। मिड फेजेज़ में आपकी या आपके पर्सन दोनों की ही जर्नी ट्रैवलिंग की मूवमेंट हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर फीमेल है, एल्डर या यंगर, तो उनसे डेट करेंगी। मेल अगर कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या वर्गो से अगर हैं तो उनसे वह शेड करते हुए दिख रहे एल्डर या यंगर। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा, क्या कोई अगला कदम रहेगा। नेक्स्ट एक्शंस, ये तो सोच फीलिंग्स थी। टू मच कोई कदम नहीं, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट में भी 1000 बार सोचेंगे तो कोई ऐसा वो मेजर कोई एक्शंस तो नहीं दिख रहा है। बट आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए शुरुआती दौर थोड़ी सी भारी हो सकती है। वही कहूंगी, कम्युनिकेशंस, वही चीजें इग्नोर वो हो सकता है। एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये ज्यादा निभाते हुए दिख रहे हैं रिश्ते में। बट कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं। मनी माइंडेड थोड़ा हो सकते हैं पर्सन। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से अगर फीमेल है तो उनसे वह शेड करेगी एनर्जीज। मेल अगर कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर है तो उनसे वह शेड करेगी एल्डर या यंगर। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि भाई आप अपने पेशेंस लेवल पे बिल्कुल आप अडिग रहना, पेशेंस नहीं खोना है आपको। कई चीजें हो सकती, थोड़ी सी अप एंड डाउन आए या आप भी कुछ मिस्टेक्स करो, उसको समझने की जरूरत है ना। एंड ऑब्वियसली पर्सन तो है ही बेटर वे में, सपोर्टिव वे में, एफर्म द गुड एनर्जीज। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। इनको कहूंगी एक जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।